रुक्मणी एक शांत, होनहार और सपने देखने वाली लड़की थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में उसका बचपन किताबों, पतंगों और माँ की लोरी में बीतता था। वह हमेशा कहा करती, मैं डॉक्टर बनूंगी और माँ बाप का इलाज खुद करूंगी। रुक्मणी के पिता गांव के स्कूल में मास्टर थे और माँ एक आयुर्वेदिक वैद्य। परिवार साधारण था, पर संस्कार गहरे थे। रक्षाबंधन आने वाला था और घर में मिठाई, रंगीन चूड़ियों और राखियों की रौनक थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उनका आखिरी रक्षाबंधन होने वाला है। उस रात आसमान में कोई चांद नहीं था और गांव में जश्न का माहौल था। तभी डाकुओं का एक झुंड गांव में घुसा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। चीखें सुनाई दे रही थी, लोगों के घर आग से धुआं धुआं होकर जल रहे थे, लूटपाट हो रही थी और मार काट से खून से जमीन लाल हुए जा रही थी। रूपमणि की आंखों के सामने उसके माता पिता को निर्दयता से मार दिया गया। वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागी तो दो डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने सरदार के सामने ले गए। डाकुओं का सरदार था भीमा डाकू, जो वर्षों से पुलिस से बचते हुए लूटपाट करता आ रहा था। रूकमणि को भीमा डाकू के सामने लाया गया, पर रूकमणि की आंखों में आंसुओं की कोई जगह नहीं थी तो केवल नफरत। भीमा चौंक गया कि ये साधारण सी दिखने वाली लड़की उसे डर क्यों नहीं रही है। भीमा को रूकमणि की ये निडरता इतनी अच्छी लगी कि भीमा ने रूकमणि का कत्ल नहीं किया और मौका देते हुए भीमा ने उससे कहा कि अगर जिंदा रहना है तो मेरी तरह शिकारी बन जा। इतना सुनकर निहत्थी रूकमणि ने भीमा की बात मानकर तलवार थाम ली, घुड़सवारी सीखी, राइफल चलाई और अपने भीतर की पीड़ा को ताकत में बदलने लगी। कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। वो अब गिरोह की सबसे तेज और सबसे समझदार सदस्य बन चुकी थी। वो भीमा के लिए अब सिर्फ बंदूक ही नहीं चलाती थी, अब वह रणनीति भी बनाने लगी थी। अब भीमा बूढ़ा हो चला था। उसमें वो ताकत और फुर्ती नहीं रही थी जो उसकी जवानी में हुआ करती थी। भीमा ने खुद रूकमणि को अपनी गद्दी सौंप दी। अब रूकमणि की बारी थी। डाकुओं की सरदार बनते ही रूकमणि ने सबके सामने शर्त रखी कि अब से ये गिरोह लुटेरा नहीं रहेगा, अब इंसाफ की तलवार बनेगा। गरीबों को बचाया जाएगा, गरीबों पर जुल्म ढाने वालों को मिटाया जाएगा। अब दृश्य बदल चुका था। अब रुक्मणी का डर गांव वालों में कम, जालिमों में ज्यादा था। वो नेताओं के काफिले लूटती, भ्रष्ट पुलिस की चौकियां फूंकती और अपहरण कर बच्चों को स्कूल की ड्रेसें भेजती। इधर सरकार भी रुक्मणी को पकड़ने के लिए आतुर थी, लेकिन रुक्मणी सरकार से हमेशा 2 कदम आगे रहती। एक दिन आरव नाम का एक युवा पत्रकार जंगल की जिंदगी को कैमरे में कैद करने जंगल आ पहुंचा था। वो रुक्मणी के गिरोह के जाल में फंस गया, लेकिन उसको जिंदा पकड़ा गया। अब डाकुओं की सरदारनी रुक्मणी आरव को उसी तरह अपने पास रखती जैसे कभी भीमा रुक्मणी को अपने पास रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आरव को उस डाकू सरदारनी में इंसान नजर आने लगा और रुक्मणी को आरव अच्छा लगने लगा। उन दोनों में रातों को बातें होने लगी, अपने अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करने लगे। लेकिन आरव ने अपने बारे में कुछ भी सच नहीं बताया तो केवल रुक्मणी ने। आरव सुनता रहता। अब पुलिस ने आरव पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि या तो रुक्मणी की लोकेशन दो या फिर पत्रकारिता की नौकरी छोड़ दो। आरव क्या करता? उसने नौकरी खोने के डर से रुक्मणी की लोकेशन पुलिस को भेज दी, और शायद उसने अपने जीवन की वो सबसे बड़ी भूल कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। रुक्मणी को इस बात का पता चला तो उसने आरव को बुलाया और उससे मुस्कुराकर कहा, कभी कभी विश्वासघात ही कहानी को इतिहास बना देता है। आरव के बताए पते पर पुलिस आई। जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन सरदारनी रुक्मणी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने आखिरी बार खुद को आईने में देखा और खुद से कहा, आज के बाद मेरे जैसे और ना बने। आखिरी गोली मेरी होगी, मेरे लिए। तभी जंगल में गोली की आवाज सुनाई दी। जंगल गोली चलने की आवाज से गूंज उठा। रुक्मणी ने खुद को गोली मार ली थी। पुलिस को रुक्मणी की लाश और साथ में एक मोटी डायरी मिली। आरव की नौकरी तो बच गई, लेकिन आरव अपने कृत्य के लिए खुद को कोसने लगा। अब आरव ने उस डायरी को दुनिया के सामने एक किताब के रूप में रखा, जिसका नाम रखा डाकुओं की सरदारनी, खून से लिखी इंसानियत। उसमें लिखी था हर एक बच्ची की कहानी, हर एक अन्याय का प्रतिशोध।
ये किताब आग की तरह फैली। लोगों ने सरकार के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार झुकी, जांचें शुरू हुईं, फिर शुरू हुआ स्कूल, अस्पताल और न्याय। और उस गांव में जहां रूकमणी की चिता जली थी, आज एक स्कूल है, सरदारनी रूकमणी महिला विद्यालय। नए ज़माने की लड़कियां वहां पढ़ती हैं और हर साल दीवार पर एक नया वाक्य लिखा जाता है, हम भी रूकमणी बनेंगी, पर बंदूक से नहीं, कलम से।